जो आपसे जुड़ी हों और जिनका आपकी जिंदगी पर होता है असर। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल की। लोकसभा में स्वीकार हुआ एक देश एक चुनाव बिल। एक देश एक चुनाव पर लोकसभा में दोबारा वोटिंग हुई। बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े, बिल के विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो लोकसभा में आपको बता दें कि ये देखिए वोटिंग के समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े, बिल के विरोध में कुल 198 वोट जो हैं वो पड़े हैं। दोबारा वोटिंग करानी पड़ी यहां पर। लोकसभा में एक देश एक चुनाव वाला विधेयक पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में पेश किया। बिल का कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत कई दलों ने विरोध किया। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत ही क्या है, ये तो एक तरह से तानाशाही को थोपने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रुख है कि ये बिल नहीं आना चाहिए, ये संशोधन नहीं होना चाहिए। ये संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हमला है, जो कि किसी को अधिकार नहीं इस चीज़ का। और एक बार नहीं, कई मामलों में, कई फैसलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता और ये बिल नहीं आना चाहिए। ये बिल मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों की आवाज़ के लिए, संघीय ढांचे के लिए, राज्यों की अपने स्वविवेक से फैसले लेने के लिए हर तरह से ये बिल उचित नहीं है। ये बिल निश्चित तौर पर नहीं आना चाहिए। ऐतिहासिक कदम, जनता के कई लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। उससे भी ज्यादा यही कमी बेसी जो हम जानते हैं। सोचिए, पूरा प्रशासन, पुलिस, टीचर, पूरा महकमा लग जाता। 12 महीने देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता था, देश उलझा रहता था, लोग उलझे। अब इससे आज़ाद होंगे, निजात पाएंगे, देश विराट होगा, जैसे मोदी जी की सोच है। एक विशाल देश, विकसित देश यही होगा। ये ऐतिहासिक है। विपक्ष को उसको तुरंत हामी भरनी चाहिए और हम लोगों का साथ देना चाहिए। लेट्स सी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर बहुत अच्छा थॉट है ये और इस देश के लिए बहुत अच्छा है। हर इतने बड़े देश के लिए जो है वो बहुत अच्छा थॉट है ये वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर, सब कुछ खत्म कर दो, कोई संविधान नहीं रहे, कोई कुछ नहीं रहे, तो लोगों को उनको वोट देने से वंचित कर रही है, जो हमारा लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। तो इसका विरोध हम करते हैं, शुरू से कर रहे हैं। हमारी लीडर ममता बंदोपाध्याय ने भी इसका विरोध किया है, चिट्ठी रामनाथ कोविंद जी को लिखी थी जो उनकी कमेटी बनी थी, और इसका हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं। एक देश एक चुनाव बिल जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव है। बिल पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस, एसपी, टीएमसी ने बिल को असंवैधानिक बताया। इस बिल से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, ये ओवैसी की तरफ से स्टैंड आया है। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। This bill violates the right to democratic self-government, which is part